नमस्कार, संजय वाद में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। भारत और कनाडा के राजनयिक संबंध अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं जब से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खालिस्तानी संगठन के मुखिया हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने का आरोप भारत पर लगाया है और कहा है कि निज्जर की हत्या भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कराई है। तब से दोनों देशों के संबंध न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं और इसी के साथ कनाडा सरकार ने एक भारतीय राजनयिक को अपने देश से निष्कासित करने का ऐलान भी कर दिया। इसके बाद तो भारत की तरफ से प्रतिक्रिया होनी ही थी। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कनाडा सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया और कहा गया कि ये आरोप निराधार हैं और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का किसी तरीके का कोई हाथ नहीं है। यही नहीं, इसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने भी अगले ही दिन कनाडा के एक राजनयिक उन्हें निकाले जाने का भी ऐलान कर दिया गया। तो ये टिट फॉर टैट की पॉलिसी सरकार की तरफ से अपनाई गई है। कनाडा में खालिस्तानियों को जिस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है उसका मुद्दा फिर से उभर कर सामने आ गया है। जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G20 के सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनके समक्ष ये मुद्दा उठाया गया था कि कनाडा में जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादियों, खालिस्तानी अलगाववादियों और यहाँ के जो गैंगस्टर्स हैं पंजाब के, उनका जिस तरह से संरक्षण किया जा रहा है, उनका बचाव किया जा रहा है और उन्हें भारत को सौंपने में आनाकानी की जा रही है, वो ठीक नहीं है और उस पर उन्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने वैसा तो कुछ किया नहीं, उल्टे भारत से लौटने के बाद उन्होंने भारत को ही आग दिखाते हुए उस पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप मढ़ दिया और इसी के साथ एक राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया। भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया उसकी पूरे देश में सराहना हो रही है और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जस्टिन ट्रूडो के इस कदम की आलोचना की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य कई देशों ने उनके इस बयान पर हैरानी जताई जिसमें उन्होंने भारत पर आरोप लगाए हैं। जो कनाडा और भारत के संबंध हैं ये काफ़ी अरसे से इसी तरीके से ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी पिछले दिनों G20 से पहले जस्टिन ट्रूडो ने एक हरकत की थी जिसके तहत उन्होंने भारत के साथ जो ट्रेड ट्रीटी चल रही थी उस बातचीत को रोकने का ऐलान किया था। उससे भी सरकार खफा थी भारत की और इसीलिए G20 के दौरान उनका ज़्यादा गर्मजोशी से यहाँ दिल्ली में स्वागत नहीं किया गया और जब उनका यहाँ पे विमान खराब हो गया था तो भारत सरकार की तरफ से उन्हें एयर इंडिया का विमान की पेशकश की गई थी कि उससे आपको कनाडा पहुँचा सकते हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और अपना विमान आने तक वो दिल्ली में ही 24 घंटे से ज़्यादा समय तक एक होटल में ठहरे रहे थे। जो खालिस्तान का मुद्दा है और जो पंजाबी अलगाववादियों का मुद्दा है, ये भारत और कनाडा के बीच संबंधों में एक बहुत बड़ी समस्या रहा है। पिछले 20-30 सालों से इनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में ही हो गई थी और आपको पता ही होगा कि सबसे पहले जो खालिस्तानी अलगाववादियों ने, पंजाबी आतंकियों ने जो कनाडा में बैठे हुए हैं उनकी तरफ से जो पहला कांड, भयंकर कांड किया गया था वो एयर इंडिया का जो कनिष्क विमान था उसको 1985 में जिस तरीके से बम से उड़ा दिया गया था और उसकी वजह से लगभग 329 यात्रियों की मौत हो गई थी, जिसमें काफ़ी भारतीय भी थे, कनाडा के भी लोग थे और उसकी जांच के बाद जो कार्रवाई हुई उसमें कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई लेकिन ज़्यादातर छूट गए थे। उसके बाद से वहाँ पे अलगाववादियों के हौसले बुलंद रहे हैं और समय समय पर वो अपनी गतिविधियों से ये जताते रहते हैं कि वो भारत सरकार के किस तरह से दुश्मन है। कुछ महीनों पहले उन्होंने इंदिरा गांधी सिख हत्यारों के महिमा मंडन के लिए झांकी निकाली थी जिसमें जो उनके हत्यारे थे
उनको इंदिरा जी को गोली मारते हुए दिखाया गया था और इससे लेकर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया था, लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार ने ऐसा कोई कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं की जो संतोषजनक हो। जस्टिन ट्रूडो के साथ समस्या ये है कि वो कनाडा में प्रधानमंत्री ही बने हैं सिख संगठनों और सिखों के समर्थन के कारण, और इसी वजह से वो जगमीत सिंह जैसे लोगों की बातें मानते हैं। जगमीत सिंह वहाँ के सांसद हैं और उनकी जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है वो अक्सर ट्रूडो पर दबाव बनाती रहती है कि वो भारत के खिलाफ कार्रवाई करें, और भारत को नाराज करने वाले काम इसीलिए जस्टिन ट्रूडो गाय बगाए करते रहते हैं। भारत से जिन राजनयिक को निकाला सरकार ने उनका नाम है ओलिवर सिल्वेस्टर। तो इनको कह दिया गया कि अगले 5 दिन के अंदर आप भारत छोड़ दीजिए। भारत विरोधी पोस्टर वहाँ पे कनाडा में समय समय पे लगाए जाते हैं और भारत के हिंदू संप्रदाय के खिलाफ जिस तरीके से वहाँ बातें की जाती हैं, वहाँ मंदिरों पर भी कुछ हमले किए जाते हैं, भारतीय राजनयिकों के विरुद्ध नारेबाजी और पोस्टरबाजी की जाती है और उन्हें वांटेड के तौर पर दर्शाने का प्रयास किया जाता है। वहाँ पर एक मुहिम सिख अलगाववादियों की तरफ से अक्सर चलाई जाती है रेफरेंडम करके, जिसमें वो भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने और जो भारत में 84 में दंगे हुए थे उनके खिलाफ बयान देने की बातें करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर दोनों देशों के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण चल रहे हैं। और हाल में जो घटनाक्रम हुआ कि पहले उन्होंने हमारे राजनयिक को निकाला, हमारे देश की तरफ से उनके राजनयिक को निष्कासित कर दिया, इस तरीके की चीज़ें अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में देखने को मिलती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पश्चिमी देश, वो भी कनाडा जैसा देश जहाँ की हमारे बहुत सारे भारतीय काम करते हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, वहाँ से इस तरीके का कदम उठाया गया है। पिछले दिनों लंदन में भी हमारे दूतावास के समक्ष जो प्रदर्शन किया था सिख अलगाववादियों ने, उसके बाद वहाँ के एक अलगाववादी नेता उसकी भी हत्या हो गई थी और इंग्लैंड की तरफ से अभी तक इस तरीके का कोई आरोप नहीं लगाया गया कि वो हत्या भारतीय एजेंसियों की तरफ से की गई थी। लेकिन कनाडा ने बिना किसी सबूतों के आधार पर इस तरीके का आरोप लगाया और इसलिए भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें बताएं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।